हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिज़नेस खोजी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे आप शुरू कर सकते हैं खाद बीज भंडार का बिज़नेस। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सस्ते सस्ते जो बीज कहाँ पे मिलते हैं और आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग कहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होता है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो खाद बीज भंडार का बिज़नेस है, अगर आप ये शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों ये एक भारत में दोस्तों एक ऐसी बिज़नेस है जो कि दोस्तों 70% भारतीय लोग दोस्तों जो हैं किसान हैं। अब दोस्तों किसान है दोस्तों, तो किसान लोग बाग आप समझ ही सकते हैं, ये खाद जो रहती है, बीज रहते हैं, चीज़ों सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है किसानी में, मतलब फार्मर में, एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना ही इसमें प्रयोग होता है। हर साल इतने ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, इतने सारे फल जाते हैं, इतने ज़्यादा सब्जियाँ उगाई जाती हैं, तो इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। और दोस्तों साथ ही में जो आप किसी भी गाँव में या किसी बड़े से बड़े शहर में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर जगह दोस्तों गाँव में अगर आप हैं तो और ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा फार्मिंग होती है। अब दोस्तों बात करें प्रोडक्ट की, दोस्तों इसमें कुछ खास जो प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि होते हैं खाद, बीज, रासायनिक दवाइयाँ, स्प्रे पंप, कृषि पाइप या अन्य में दोस्तों लोग बाग एक्स्ट्रा में चीज़ें दिवाली रख लेते हैं, जैसे कि 3 चीज़ें आती हैं, पशु आहार, चूनी और चोकर। दोस्तों ये चीज़ें हैं जो कि लोग बाग एक्स्ट्रा रख लेते हैं, वरना मेन तो ऊपर की दोस्तों 5 चीज़ें होती हैं दोस्तों, वही लोग ज़्यादातर लोग रखते हैं। अब दोस्तों बात आती है कौन-कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि सबसे ज़्यादा फ़ेमस है ये खाद बीज के भंडार के बिज़नेस में। तो इनकी जो पहली कंपनी है वो है IFFCO, दूसरी है शक्तिमान और तीसरी है ओमैक्स। दोस्तों ये 3 कंपनियाँ हैं, इन तीनों कंपनी के जो टोल फ्री नंबर हैं और साथ ही में वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप इनसे जो संपर्क करेंगे और अपनी एजेंसी ले सकते हैं, इनके प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो सब आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे नीचे। और दोस्तों आपको अगर ऐसी चीज़ें चाहिए जैसे मैं सबके मैन्युफैक्चरिंग के नंबर हो जाए, तो इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं और भी आगे वीडियो में सबके ऐसे नंबर दूँगा। तो अगर आप इन्हें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज़ करके यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके नंबर का, अगर आप आगे लेना चाहते हैं इसकी एजेंसी। अब दोस्तों बात आती है आवश्यकता, रिक्वायरमेंट आपको किन-किन चीज़ों की पड़ेगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पड़ेगी दुकान। दोस्तों आपके पास होना चाहिए जीएसटी नंबर, साथ में दोस्तों आपके फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं, जो लोग बाग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं दोस्तों कि लाइसेंस के ऊपर बताइए, अब लाइसेंस क्या-क्या चाहिए पड़ते हैं हर बिज़नेस में। तो मैंने एक सेपरेट पार्ट बनाया हुआ है अब लाइसेंस के बिज़नेस के लिए। दोस्तों लाइसेंस की अगर बात करें तो दोस्तों आप लाइसेंस 2 प्रकार से ले सकते हैं। पहला दोस्तों होता है ऑनलाइन या दूसरा ऑफलाइन। इसमें जो दोस्तों टाइम लगता है वो दोस्तों लगभग 1 महीने तक टाइम लग जाता है आपके पास लाइसेंस आने में। साथ में दोस्तों इसकी जो फ़ीस रहती है वो रहती है ₹1000 से ₹7000 तक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं, किस प्रकार से मिल रहे हैं, तो मैंने एवरेज बता दी 1 से ₹7000 तक में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको लाइसेंस बनवाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में जिस चीज़ें आपको जब आपका लाइसेंस बन जाएगा उसके बाद भी आपके पास रखना चाहिए एज़ अ लाइसेंस, ये भी काम आती हैं। जैसे कि आते हैं दोस्तों आधार कार्ड की फ़ोटो, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, साथ में दोस्तों स्थायी निवास, वोटर आईडी, दुकान का दोस्तों मैप जहाँ पे भी आपकी दुकान है, साथ में आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतलब आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में भी दोस्तों आपकी या तो बी फार्मा, डी फार्मा या जितनी भी डॉक्टरी साइड की डिग्री होती हैं, लाइक या तो आप बीएससी अगर कर रहे हो तो उस साइड से केमिस्ट्री साइड या बायोटेक्नोलॉजी साइड पे अगर आप हों तो उसकी डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जी इसमें एक खाद बीज रहते हैं, एक टाइप के ये रहते हैं मेडिसिन टाइप, तो इसके पास एक डिग्री होना चाहिए जभी आप इनकी बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि एक जो प्रोफ़ेशन रहता है इसमें वही ये माल बेच सकता है, इसलिए आपका ये डिग्री होना चाहिए। साथ में दोस्तों जीएसटी नंबर जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें तो आपको चाहिए है। अब दोस्तों बात आती है इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों इसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है दोस्तों वो रहता है ₹3 लाख से ₹8 लाख तक। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों आप कितना रुपए लगा रहे हैं, आप कौन सी कंपनी की एजेंसी रहते हैं। हर कंपनी की दोस्तों अलग-अलग टाइप की आती है, मैंने सबके टोल फ्री नंबर आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगी, आपको उनसे कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कौन-कौन सी बातों का आपका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहली बात आती है कि स्टॉक मेंटेन ज़रूर रखें, क्योंकि दोस्तों इसमें रहता है एक बार लोग आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा माल लेना पड़ता है। एक बार में लेते हैं जितनी उनकी एग्रीकल्चर फील्ड है, बड़ी-बड़ी फील्ड हैं, तो एक बार में वो आपसे माल ले लेते हैं। इसलिए स्टॉक ज़रूर मेंटेन रखें। साथ में दोस्तों आपको लाइसेंस आएगा वो आप ऐसी जगह फ्रेम करवा के लगाइएगा दीवार पे, कहीं पे भी, चाहे अपनी टेबल पे,
कि लोग बाग कोई भी आए, चाहे जाँच करने वाले भी ऑफ़िसर हैं वो आएँ, या तो आदमी लोग आपसे खरीदने आएँ, उनको साफ-साफ दिखे आपका लाइसेंस कि आपके पास लाइसेंस है। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपके और जो कस्टमर रहते हैं उसके संपर्क होने में, क्यों वो लोग भी आप पे विश्वास कर लेते हैं आपके पास लाइसेंस हैगा। साथ में दोस्तों आप सैंपल भी रखिएगा, क्योंकि सैंपलिंग दोस्तों कभी भी हो जाती है, कोई भी ऑफ़िसर आ सकता है आपके पास। अगर आप ऐसे लोकल माल रखेंगे, नकली माल, तो आप पकड़े जा सकते हैं, आपको बहुत ही भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा आप कोई लोकल नहीं रखिएगा, या तो आप कोई एफ़िलिएट जहाँ से जो एफ़िकेट मार्केट है जहाँ से मेन इसका मिलता है वहाँ से लीजिएगा, या आप तो आप कंपनी से लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। अब दोस्तों बात आती है आप सस्ता कहाँ से खरीदेंगे। तो दोस्तों जी कंपनी से दोस्तों अगर आप सीधा संपर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कहीं भी होलसेलर से लेंगे तो होलसेलर दोस्तों अपना एक मार्जिन रख लेता है, चाहे कितने बड़े से बड़े होलसेलर हो। इसलिए आपको दोस्तों ऐसा करना पड़ेगा, आप अगर कंपनी से लेंगे तो आपको रेट टू रेट प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ़ अपना मार्जिन काट के, जो कि बहुत ही कम रहता है और आपको प्रोवाइड हो जाता है, इसलिए आप वहाँ से लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप किसी फसल की खेती या उनके बीज लेना चाहते हैं तो आप उन्हीं जगह जाइए जौन सी फसल का आप लेना चाहते हैं, जैसे आलू हो, बैंगन हो, प्याज हो, वो भी हो कोई के दोस्तों, तो जहाँ पे इनकी पैदावार ज़्यादा होती है, फार्मिंग ज़्यादा होती है, वही वाले एरिया में आप जाइए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएँगी। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आलू की कहाँ होती है या प्याज की जगह कहाँ होती है, या ऐसे जितने फल हैं, सब्जियाँ जहाँ पे होती है, उसकी मैंने सबकी वीडियो बना चुकी हैं, आप मेरे चैनल पे चेकआउट करके देख सकते हैं। उसपे मैंने सब बताया हुआ है कि इसकी फार्मिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। अब दोस्तों बात करें प्रॉफ़िट की, दोस्तों इसका जो प्रॉफ़िट रहता है, अगर आप खाद का बिज़नेस कर रहे हैं, खाद में दोस्तों 2 से 5% का प्रॉफ़िट रहता है। जो दोस्तों रासायनिक दवाइयाँ होती हैं, उसमें दोस्तों लगभग 5% तक का प्रॉफ़िट हो जाता है। और दोस्तों ये बीज होता है, उसमें आपको पूरा डिपेंड करता है आप कितने क्वांटिटी में ला रहे हैं, आप कितने रेट में बेच रहे हैं, कितना सस्ता मिल रहा है। इसमें दोस्तों कोई एवरेज नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कैसे खरीद रहे हैं और कितने रेट में बेच रहे हैं। इसमें आप बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे इतना कम प्रॉफ़िट, 5% 2.5% ऐसा क्या? दोस्तों इसमें ये रहता है, एक बार में अगर आदमी आए तो आपको इतने किलो के हिसाब से वो आपसे ले जाता है में खाद बीज हुई, कि आपको एक बार में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं आप इसमें कितना कमा सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर फ़ील्ड देख के, आस-पास इंडिया में कितनी ज़्यादा खेती होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।